महिला होने के नाते लोग सब पैर खींचना चाहते हैं जब महिला होने कि अरे इंदु सिन्हा अगर जीत गई तो फिर कुर्सी से उठेगी नहीं, उखड़ेगी नहीं, इसके कारण इसको हरा, मतलब काफी लोग लग जाते हैं हराने के लिए। मोदी जी का कहना था कि हर गरीब परिवार को घर दिया जाएगा। आप देख लीजिए, कहीं किसी को घर नहीं मिला है। इंदिरा आवास योजना है, वो भी कागज पर ही चल रहा है। आदमी थक जाता है, 25,000 लेता है तब देता है, तो हर चीज कागज पर ही चल रहा है। नल जल योजना को देख लीजिए, नल जल योजना भी खाली नल लगा हुआ है, जल है ही नहीं उसमें। कोरोना का जो इंजेक्शन पड़ा है, सबको साइड इफेक्ट उसमें हो रहा है। हमारे हस्बैंड को भी हार्ट अटैक हुआ है, ब्लड जो है क्लॉट कर गया था। डॉक्टर बताया कि कोरोना के इंजेक्शन लिए हैं, तो हम लोग दुबई गए थे तो तीनों इंजेक्शन लिए हुए हैं। अच्छा। जिसके कारण काफी परेशानी हो रही है। एक आदमी हम मिले हैं, उनको यहाँ पर निकल गया है पूरा गुठली टाइप का, तो वो उससे भी पूछे तो बोले क्या कि इससे डॉक्टर बोला कोरोना का साइड इफेक्ट है। पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिलना, यहाँ के लोगों में ये एक तरह का सिंपैथी उनको वोट मिला। हर जाति के लोग उनको वोट दिए हैं। अच्छा। ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण का वोट नहीं मिला है, भूमियार का वोट नहीं मिला है, कायस्थ का वोट नहीं मिला है, हर जाति का, राजपूत का भी वोट मिला है उनको, हर जाति का वोट मिला है। कि पूर्णिया जो है ना डॉक्टर का हब बना हुआ है, लाइन बाजार, और जो चारों पूरे सीमांचल से पेशेंट यहाँ आते हैं, और यहाँ जो है डॉक्टर सही तरीके से पेशेंट को देखते नहीं है, लूटने का काम करते हैं। जितना जांच होगा सारा जांच कराएगा। तो इस पे ये तो सबसे बड़ा इशू है यहाँ का। सरकारी हॉस्पिटल होते हुए सरकारी हॉस्पिटल में भी व्यवस्था सही नहीं है। वहाँ भी दलाल सब घूमते हैं ना। अच्छा। यहाँ ठीक से इलाज नहीं होगा, चलो प्राइवेट में, और सरकारी अस्पताल में भी आप जाइए, सही तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है। जितना इंस्ट्रूमेंट है कहाँ चालू है। जो आदमी चाय बेचता था वो आज 2-2 कार पे घूम रहा है, बिल्डिंग बना लिया है। कुछ नहीं, प्रशासन के तरफ से वही लचर पचर स्थिति है। शराब हर जगह मिलती है, वो भी होम डिलीवरी हो रहा है। कहाँ रुक रही है शराब भी? नशा मुक्त बिहार को जो नीतीश कुमार जी बोले थे कि बनाएंगे, कहाँ बना? 2020 में गठबंधन आरजेडी से था, लेकिन गठबंधन के लोग साथ नहीं देते हैं। अकेले मैं क्षेत्र में घूमती रही, कुछ लोग जो गठबंधन के थे वो कोई बनमनखी चले गए, तो कोई धमदाहा चले गए, लेकिन पूर्णिया में अकेले में घूमती रही। और सबसे बड़ी बात है क्या कि किसी भी लीडर का यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ मेरे चुनाव में 2020 में। आज भाजपा जो है यहाँ जो जीत रही है, इसी बार तो हम हरा रहे थे उसको, लेकिन प्रशासन उसको साथ दिया, जिसके कारण वो जीता। नहीं तो वार्ड कमिश्नर में वो हार गया था। आज देख रहे हैं एयरपोर्ट का क्या स्थिति है। अमित शाह बोल के चले गए कि एयरपोर्ट हम बना दिए हैं, आप लोग हवाई जहाज से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सब फुहड़ वाली बात तो चलती ही आ रही है। हेलो एंड वेलकम टू द बाइट। द बाइट में आपका स्वागत है। द बाइट में आज हम हैं इंदु सिन्हा जी के घर पे, जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं और पूर्व में कांग्रेस के प्रत्याशी रह चुके हैं पूर्णिया जिला से, पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र से, और यहाँ वो बीजेपी को चुनौती देते हुए आ रहे हैं बरसों से। तो आज हम चलेंगे, उनसे बात करेंगे, यहाँ की राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आपका स्वागत है मैम द बाइट में। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप राजनीति में आने का निर्णय आपने कैसे लिया, कहाँ से ये? मैं तो कॉलेज के समय से ही, जिस समय मैं पढ़ाई करती थी पूर्णिया में, उसी समय से हमारे मन में ये था। लेकिन मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने ज़्यादा जोर दिया कि नहीं, तुम में है हिम्मत समाज में कुछ करने का, इसलिए तुम आगे बढ़ो। उसके बाद जिला परिषद का 2 बार मैं चुनाव लड़ी, दोनों बार चुनाव जीत गई मैं, और हर वक्त लोगों के सेवा में रहती हूँ। तो 2 बार आपका अचीवमेंट, 2 बार आपने चुनाव जिला परिषद का जीता है, और स्टूडेंट के टाइम से ही, मतलब लाइफ के टाइम से ही आप राजनीति में हैं। कांग्रेस कब ज्वाइन किया आपने? कांग्रेस 2000 में मैंने ज्वाइन किया। 2000 में। और उसके बाद NS यूथ कांग्रेस से प्रदेश से वाइस प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद महिला अध्यक्ष यहाँ पूर्णिया जिला के थे। उसके बाद फिर जिला अध्यक्ष।
2006 में बनी। 2006 में जिला अध्यक्ष, 18 2006 साल, हाँ 18 साल से आप 18 जिला साल से जिला अध्यक्ष अध्यक्ष में हैं। यहाँ तो रही। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के रूप में आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? मैं तो खास करके जो यहाँ बहुत सारा प्रोग्राम होता था, तो सबसे अच्छा प्रोग्राम कांग्रेस का ही होता था पूर्णिया में। और जो भी संगठन है, जितने हमारे ब्लॉक्स हैं, सभी ब्लॉक में प्रखंड अध्यक्ष और कार्यकर्ता से हर समय जुड़े हुए रहे और संगठन को हमने मजबूत किया, जिसके कारण 2015 में मुझे टिकट मिला विधानसभा का। तो उसमें जो जदयू के सांसद हैं संतोष कुशवाहा जी, वो खुलेआम मेरा विरोध कर दिए, जबकि गठबंधन में थे वो, और विरोध कर दिए। उसके बाद एक निर्दलीय उम्मीदवार को भी खड़ा कर दिए मेरे विरोध में। लेकिन ये स्थिति हुई कि 62,000 वोट आकर के सिमट गए। उसके बाद फिर 2020 में मुझे टिकट मिला। 2020 में गठबंधन आरजेडी से था, लेकिन गठबंधन के लोग साथ नहीं देते हैं। अकेले मैं क्षेत्र में घूमती रही। कुछ लोग जो गठबंधन के थे, कोई बनमनखी चले गए, तो कोई धमदाहा चले गए, लेकिन पूर्णिया में अकेले मैं घूमती रही। और सबसे बड़ी बात है क्या कि किसी भी लीडर का यहाँ प्रोग्राम नहीं हुआ मेरे चुनाव में 2020 में। और प्रशासन का जो रवैया रहा, बहुत ही खराब रवैया रहा। काउंटिंग के 3 दिन पहले अंदर में ट्रक पकड़ाया गया, लेकिन सरकार मेरी नहीं थी, इसीलिए कोई मेरा सुन भी नहीं पाया। उसके बाद काउंटिंग जिस दिन था, 3 घंटा मेरा काउंटिंग रोक दिया गया। उसके बाद वोटिंग हुआ था 59% और काउंटिंग हुआ 68%। तो इसी परसेंटेज कैसे बढ़ गया, ये सोचने वाली बात है, जांच का विषय है। लेकिन इस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई और उसमें भी मुझे जानबूझ करके हराया गया। 72,000 वोट आकर के फिर हम सिमट गए। तो एक तो आप प्रशासन पे भी उंगली उठा रही हैं। हाँ, प्रशासन दूसरा की मिली भगत थी। ये करना पड़ रहा है कि ऐसे तो गठबंधन में होते हुए भी, मतलब है जो गठबंधन जदयू का गठबंधन नहीं था, जदयू बीजेपी अलग था और आरजेडी के साथ गठबंधन था कांग्रेस। आरजेडी के साथ, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। आरजेडी के साथ तो आज भी गठबंधन। महिला होने के नाते लोग सब पैर खींचना चाहते हैं, जब महिला होने कि अरे इंदु सिन्हा अगर जीत गई तो फिर कुर्सी से उठेगी नहीं, उखड़ेगी नहीं, इसके कारण इसको हरा। मतलब काफी लोग लग जाते हैं हराने के लिए। उसके बाद भी जनता ने हमको वोट दिया और प्रशासन के द्वारा मुझे हराया गया। प्रशासन के द्वारा ये मतलब है कि क्योंकि हम सरकार में नहीं थे। हाँ, काउंटिंग में डिले करके ट्रक पकड़ाया गया। ट्रक अंदर आप कैसे ले गए? अच्छा, मेन हम वो जानना चाहेंगे कि जैसे कि आरजेडी आपने कहा कि साथ होते हुए भी चुनाव में साथ नहीं होता है। हाँ। वो तो अभी भी मतलब लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है उसमें भी दिख रहा है। तो आप उस पर क्या कहेंगे? अभी पप्पू यादव इतने बड़े कद्दावर नेता थे पूर्णिया संसदीय क्षेत्र से। पप्पू यादव जी का तो दिल्ली में बात हो गई थी, जैसा कि उन्होंने कहा। प्रियंका गांधी जी से भी बात हुई, आदरणीय राहुल गांधी जी से भी बात हुई। लेकिन टिकट में क्या मामला हुआ, जो खास करके पप्पू यादव जी से क्यों लोगों को डर लगता है कि अगर पार्टी में आ जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, जीत गए तो फिर आगे हम लोगों को परेशानी होगी। ये सब नहीं होना चाहिए। किनको डर लगता है? तेजस्वी यादव को डर लगता है पप्पू यादव से, तब ना उनका टिकट काटा गया। जब सारा बात हो गई थी आपस में, तो फिर टिकट क्यों काटा गया? तेजस्वी यादव यहाँ कैंप करके सिर्फ पप्पू यादव उनका टारगेट, किसी को दे दो, पप्पू यादव को ना दो, ऐसा मतलब सोशल मीडिया पे भी है। ऑन रिकॉर्ड तेजस्वी यादव का स्पीच भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत स्टेटमेंट। तो हम एग्जैक्टली वो जानना चाह रहे हैं। उनको ये कहना चाहिए क्या कि इंडिया को जिताओ। हाँ, अब इंडिया नहीं जीत रहा है तो एनडीए को दे दो। ये तो स्टेटमेंट सरासर गलत था। पप्पू यादव कांग्रेस के सांसद के रूप में दिल्ली पहुंच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जब कांग्रेस का बार्गेनिंग पावर बढ़ेगा, कांग्रेस अगर बिहार में ज्यादा होता है तो वो आरजेडी को ही डैमेज करेगा। क्या ये डर है या फिर कुछ और? हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्या कि पप्पू यादव जी को टिकट नहीं मिलना
यहाँ के लोगों में ये एक तरह का सिंपैथी उनको वोट उनकी मिला, ओर हर मिला। जाति के लोग उनको वोट दिए हैं। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि ब्राह्मण का वोट नहीं मिला है, भूमियार का वोट नहीं मिला है, कायस्थ का वोट नहीं मिला है, हर जाति का, राजपूत का भी वोट मिला है उनको, हर जाति का वोट मिला है। अच्छा। आपको लग मुस्लिम रहा है, का, यादव का, हाँ आपको लग रहा है कि वो संसद हाँ पहुंच रहे हैं, एकदम जीतेंगे। जीतेंगे? और सबसे बड़ी बात है एयरपोर्ट का क्या स्थिति है। अमित शाह बोल के चले गए कि एयरपोर्ट हम बना दिए हैं, आप लोग हवाई जहाज से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये सब फुहड़ वाली बात तो चलती ही आ रही है। और भी यहाँ जैसे कि जोनल ऑफिस यहाँ था स्टेट बैंक का, उसको हटा करके भागलपुर भेज दिया गया। ये क्या स्टेट ये सब- गवर्नमेंट है ऐसा? हाँ, तो मान लीजिए क्या कि अगर सांसद मजबूत रहेंगे तो यहाँ का ऑफिस क्यों चला जाएगा भागलपुर। पूर्णिया के डेवलपमेंट को आप रोक रहे हैं। लेबर ऑफिस चला गया है, वहाँ कमिश्नर भागलपुर बैठने लगे हैं, पहले यहाँ बैठते थे। तो कहने का मतलब है क्या कि विकास का अवरुद्ध करना। आज हमारे राजीव गांधी जी सबसे पूरे इंडिया में सबसे पहला जूट पार्क यहाँ दिए उन्होंने, कि पूर्णिया को देंगे। उसके बाद आसाम में हुआ है, और पूर्णिया में इसको आप क्या किया, अडानी को दे दिए। क्यों भाई? जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो तो जो गोद लिए हैं गांव, उसको भी ठीक से नहीं देख पाए हैं। तो लोगों का विकास क्या करेंगे, मिलते जुलते नहीं हैं। इसके अलावा कौन सा चुनावी मुद्दा अभी है, या फिर आगे 2025 में अभी विधानसभा चुनाव होना है? चुनावी मुद्दा तो देखिए, सड़क अभी भी जर्जर है बहुत जगह, स्वास्थ्य का स्थिति खराब है, यहाँ से सही तरह से पेशेंट को देखा नहीं जाता है, रेफर कर दिया जाता है। मेडिकल कॉलेज खुल गया है, फिर भी लोगों को हर चीज का सुविधा नहीं है। शिक्षा की परेशानी है, अभी भी गरीब बच्चों को स्कूल से बहुतों को किताब कॉपी नहीं मिलता है, ड्रेस नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जो क्राइम है पूर्णिया में, जैसे कि आजकल दारू जो बंद हुआ है, इसके कारण स्मैक लोग ज्यादा लेने लगे हैं, खास करके युवा में। बेरोजगारी है तो स्मैक लेने लगे हैं। स्मैक लेने के कारण उसको पैसा घर से नहीं मिलता है, तो कोई मोबाइल छीन लेता है, तो चेन छीनता है। और आजकल देख ही रहे हैं कि मर्डर आए दिन हो रहा है, कल भी बनवनखी में मर्डर हुआ है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ अपराध मुक्त पूर्णिया होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ है। एक बहुत बड़ा इशू है जो नशा मुक्त, मतलब क्योंकि जो स्मैक की बात कर रहे हैं, जो हमारे टाउन के, जो इस मतलब टाउन ही नहीं बल्कि सीमांचल के या कोसी के बहुत सारा शहर में, लेकिन इस पे अभी तक प्रशासनिक कोई कार्रवाई, कुछ नहीं कार्रवाई, बस पकड़ाता है, पैसा दे करके छूट जाता है। जेल से निकला फिर शुरू हो जाता है। हम देखे हैं ना, जो आदमी चाय बेचता था वो आज 2-2 कार पे घूम रहा है, बिल्डिंग बना लिया है। कुछ नहीं, प्रशासन के तरफ से वही लचर पचर स्थिति है। शराब हर जगह मिलती है, वो भी होम डिलीवरी हो रहा है। कहाँ रुक रही है शराब भी? नशा मुक्त बिहार को जो नीतीश कुमार जी बोले थे कि बनाएंगे, कहाँ बना? अब जैसे मोदी जी का कहना था कि हर गरीब परिवार को घर दिया जाएगा, आप देख लीजिए कहीं किसी को घर नहीं मिला है। इंदिरा आवास योजना है, वो भी कागज पर ही चल रहा है। आदमी थक जाता है, 25,000 लेता है तब देता है। तो हर चीज कागज पर ही चल रहा है। नल जल योजना को देख लीजिए, नल जल योजना भी खाली नल लगा हुआ है, जल है ही नहीं उसमें। हर जगह का वही स्थिति है। पूर्णिया कांग्रेस का गढ़ रहा है, या उसके बाद कम्युनिस्ट का रहा है, आज के डेट में बीजेपी का गढ़ बन गया है। तो वैसे में इसको चैलेंज आप कैसे, चुनौती कैसे देंगे? देखिए, हमारे अंकल थे कमलदेव नारायण सिन्हा, वो 4 टर्म रहे एमएलए, मंत्री भी, एजुकेशन मिनिस्टर थे। और उसके बाद अजीत सरकार, वो भी बंगाली कायस्थ आते हैं। जी, जी। कमलदेव बाबू भी कायस्थ थे, हम भी कायस्थ जाति से आते हैं। ये सीट ही कायस्थ का है। जी। लेकिन है क्या कि कुछ लोगों के कारण आज भाजपा जो है यहाँ जो जीत रही है, इसी बार तो हम हरा रहे थे उसको, लेकिन प्रशासन उसको साथ दिया, जिसके कारण वो जीता। नहीं तो वार्ड कमिश्नर में वो हार गया। करेंगे कांग्रेस इतनी बड़ी ऐतिहासिक पार्टी है, या तो उसको क्षेत्र पार्टी डैमेज कर रही है, या उसके लिए क्या रणनीति होता है आपका?
क्योंकि आप आगे या भविष्य में चुनाव लड़ेंगी या राजनीति में है, तो क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? देखिए, हम तो चाहते हैं क्या कि कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। जिस तरह का इस बार भी लोकसभा में सीट दिया गया है, वो जानबूझ करके हराने वाला ही सीट दिया गया है। जिसका जहां था, कन्हैया बेगूसराय से लड़ रहे थे तो उनको दिल्ली से लड़ाया जा रहा है। लेकिन बेचारे वो मेहनत से वो क्या कहते हैं, जीतने की उम्मीद है, उनकी जीत हो सकती है। क्या ऐसा है कि तेजस्वी यादव को ऐसा डर लग रहा है कि कहीं कांग्रेस ज्यादा, अगर बिहार में ज्यादा वर्चस्व हो गया तो आरजेडी को डैमेज करेगा? ये तो हर दल को लगता है ऐसा। आपको लगता है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? हम आपसे जानना चाह रहे हैं। हम अब आपकी बात हम खुद कह रहे हैं। नहीं, कांग्रेस से तो डर सबको लगता है। हमने पूछा है नहीं, हम जब चुनाव में थे तो ये बात जो ओपिनियन पोल में, लालू जी तो हमको बहुत मानते थे। लालू जी के कारण भी मुझे टिकट मिला 15 में। अच्छा। तो लालू जी मेरे इलेक्शन में आए भी थे, कोई नहीं आया लेकिन लालू जी आए थे, मीसा भारती आई थी। अच्छा। तो लास्ट में अंतिम प्रचार के रोज तो लालू जी तो उनका तो व्यवहार शुरू से ही अच्छा रहा। आज भी आदरणीय सोनिया गांधी जी के साथ अच्छा ही उनका है, लालू जी का। और लालू जी मानते भी हैं, हमको अभी भी मानते हैं, वाई नाम हिंदू कह के पुकारते हैं वो। तो उनकी कहीं कोई गलती नहीं है लालू जी का। लालू जी जब तक उनके हाथ में सब कुछ रहा, अब तो मान लीजिए कि तेजस्वी जी सारा चीज देख रेख कर रहे हैं, तो अब वो क्या करना चाहते हैं तो वही जानेंगे। लेकिन हम लोग तो चाहते थे क्या कि चलो भाई, कम से कम गठबंधन का वहाँ सरकार बने दिल्ली में, आपस में मिलजुल करके आदमी लोकसभा चुनाव लड़े तो ज्यादा से ज्यादा सीट जीतेंगे। लेकिन बिहार में हुआ कि मीरा कुमार के लड़का को पटना सिटी से दे दिया गया, पटना साहिब से। उसके बाद आपके आकाश जी जो अध्यक्ष जी का लड़का है, वो महाराजगंज से लड़ रहे हैं, जबकि मोतिहारी से लड़ते थे। और भी बहुत सारा सीट इधर से उधर हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को हानि हुई है। तो क्या आरजेडी को फायदा हो रहा है? अब आरजेडी को फायदा हो रहा है कि नहीं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन हर आदमी चाह रहा है क्या कि ज्यादा से ज्यादा सीट लाएं। लेकिन कांग्रेस में फिर भी लोग अपने बलबूते से लड़े हैं। जैसे कटिहार हम जीत रहे हैं, आरजेडी जैसे अररिया है वो जीत रहे हैं। अपने सीमांचल के बारे में मैं बताना चाहती हूँ आपको। और जैसे किशनगंज है, जावेद जी जीत रहे हैं, यहाँ से पप्पू यादव जी जीतेंगे तो कांग्रेस में ही जाएंगे, निर्दलीय हैं। तो ये सब सीट तो कंफर्म है। भागलपुर भी जीत रहे हैं अजीत शर्मा जी। तो और आगे अभी इलेक्शन नहीं हुआ है, चुनाव नहीं हुआ है, तो क्या होता है लोग देख रहे हैं अभी। लेकिन चांस है क्या कि सीट अच्छी ही आएगी कांग्रेस की। पूर्णिया में कांग्रेस को बढ़ाने के लिए या फिर क्या मतलब कोई है रणनीति आपके? अभी तो हमने जिला अध्यक्ष पद छोड़ दिया है। अभी कौन है? छोटू सिंह है, नीरज सिंह। अच्छा, वही बने हैं। तो अभी क्या आप अगला इलेक्शन लड़ेंगी या फिर पार्टी पे निर्भर है? हमको जनता जो कहेगी वही करेंगे। पार्टी तो है ही सर्वोपरि। मान लीजिए जनता कहेगी या पार्टी टिकट नहीं देगी, तब क्या कर सकते हैं? ये भी बात। तो इसीलिए पार्टी तो है ही, लेकिन जनता से भी अगर जनता कहेगी तो अगला चुनाव, हाँ, चुनाव लड़ेंगे ही। 25 का हाँ, लड़ेंगे हाँ। क्योंकि इस बार तो इतना मतलब हम तो बाइट भी दिए थे कॉलेज में कि प्रशासन हमको हराया है। काउंटिंग हो रहा था, वहां हमको जाने तक नहीं दिया। अच्छा। बीजेपी वाले सब जा रहे थे लेकिन हमको जाने नहीं दिया। अच्छा, ऐसा हुआ है? तब बैलेट पेपर में सबसे ज्यादा वोट हमको आया है। अच्छा। इसीलिए जब हम आगे बढ़ने लगे काउंटिंग में, तब मेरा काउंटिंग रोक दिया गया। और डीएम राहुल कुमार थे। अच्छा, राहुल कुमार कहते हैं आप संतुष्ट हैं ना? कैसे संतुष्ट रहेंगे? जब हमने पूछा कि ट्रक अंदर क्यों गया, तो बोला कि ट्रक में लाठी और हेलमेट भेजे हैं। लाठी हेलमेट दिखाइए। एक तो किसी को घुसने नहीं दिया, बोला प्रत्याशी ही घुसेगा। जब तक आया घर हमको लेने के लिए, हम घर से गए, तब तक में तो बहुत खेल हो गया।
जब हम ट्रक में देखे तो 5 लाठी था और 6 हेलमेट था। तो क्या था उस ट्रक में? क्या था तो निकाल लिया गया। 5 लाठी और 6 हेलमेट के लिए ट्रक मतलब आएगा? क्या वीवीपैट या मशीन, एकदम एकदम चेंज हुआ है, क्योंकि जहां से हमको ज्यादा वोट आना चाहिए वहां से वोट हमको नहीं था। मुस्लिम एरिया से बीजेपी को वोट था। तो यूथ टाइम से ही मतलब आप राजनीति में है, मतलब स्टूडेंट जब थी तब से राजनीति में है, तो मतलब हम जानना चाहेंगे कि मतलब कैसे, ये थोड़ा सा ब्रीफ करके अपना सफर था क्या कि मायके हुआ मुंगेर मेरा। अच्छा। तो हिम्मत शुरू से था हम में। जी जी। और कॉलेज के लाइफ में देखते थे क्या कि कोई लड़का अगर कोई लड़की को परेशान करता था तो हम लड़ जाते थे उसके लिए। और कहीं कोई बीमार पड़ी कोई महिला तो पता चला तो उसका जाके सेवा करना। किसी के घर में खाना नहीं बन रहा है तो खाना बना के देना। ये सेवा की भाव सब दिन मेरे पास। इसके अलावा समाज सेवा में तो हर वक्त लगे रहते हैं। किसी को कुछ हुआ तुरंत गाड़ी निकाले बैठाए लेकर के हॉस्पिटल गए। 2 बजे रात में भी अगर हमको फोन आता है कि मेरा बच्चा को ठीक से डॉक्टर देख नहीं रहा है, सीरियस है, तो हम हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये सब शुरू से ही रहा। ये कोई हमको ये नहीं बताया कि ऐसा करो। पहला चुनाव कब लड़ा आपने? मतलब पहला चुनाव 2000 में पॉलिटिक्स में जैसे आए। हाँ, तस्लीमुद्दीन जी हमारे राजनीतिक गुरु रहे हैं। वो बेटी से भी बढ़ के मानते थे, उन्हीं का देन है जो आज हम। तो फिर आप अभी कांग्रेस में हैं, मतलब ये कांग्रेस में आने का निर्णय कैसे लिया? कांग्रेस में उन्होंने ही भेजा कि तो तुम्हारे लिए कांग्रेस पार्टी ही ठीक है। अच्छा। और सुबोध कांत सहाय जी के द्वारा, अच्छा, उन्हीं के द्वारा मुझे टिकट भी मिला। और सुबोध कांत सहाय हर समय साथ देते हैं। अच्छा। मेरे इलेक्शन में भी यहाँ आते हैं। आगे भी आप कांग्रेस में रहेंगे या फिर? नहीं, कांग्रेस में तो शुरू से हैं। बहुत लोग कहा कि बीजेपी में आइए लड़िए, लेकिन अभी तक तो हम बीजेपी में। राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ आपका मैंने मतलब कई सोशल मीडिया पे पोस्ट देखा ये है। सोनिया गांधी जब रामलीला मैदान में 2008 में वहाँ अधिवेशन चल रहा था तो बिहार से कोई MP MLA या प्रदेश अध्यक्ष से भाषण नहीं दिलवाई, हमसे ही भाषण दिलवाई। हाँ, राहुल गांधी के साथ भी एक बार हमने देखा कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बराबर मिलते जुलते रहते हैं, यहाँ के बारे में बताते रहते हैं। हम सबसे ज्यादा भेंट होती है, मिलते हैं यहाँ एयरपोर्ट पे कहीं भी जाते हैं। पूर्णिया अगर एयरपोर्ट आए तो हर चीज उनके लिए कुछ कुछ बना करके लेके जाते हैं। अच्छा, उस तरह से मतलब हाँ। एक चीज और हमको यहाँ दिखता है पूर्णिया में कि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं डीमोटिवेटेड रहते हैं। वो ये नहीं पता कि किस कारण आपको ऐसा अब अध्यक्ष जो चेंज हुआ है ना जी, तो ये लोग को पसंद नहीं है कि क्या सब काम ही करना ही नहीं चाहता है। यही इलेक्शन में बीमा भारती चुनाव लड़ रही थी तो कहाँ पूछी किसी को। अच्छा, कोई प्रखंड अध्यक्ष को कुछ नहीं दी, जो जिला कमेटी में है वो सबको कोई भाट नहीं दिया गया। अच्छा, मतलब बीमा भारती क्योंकि इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ रही थी तो क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस भी आता है तो आपको कोई भार नहीं दिया? हम यहाँ नहीं थे। अच्छा, और कोई वैसे भी छोटू सिंह है या और भी कोई कांग्रेस? नहीं, वो तो बीमा भारती तो हमारे कांग्रेस कार्यालय में ही RJD का ऑफिस खोल दी थी। अच्छा, जिला अध्यक्ष जो है वो सारा वही सब चीज कर रहे थे वहाँ। अच्छा, तो इसीलिए हम तो यहाँ थे नहीं चुनाव में। और आप दुबई में क्यों थी? मेरी बेटी रहती है दुबई में। बेटी दुबई में रहती है। एजुकेशन मिनिस्ट्री में है बेटी। अच्छा, वहाँ के दुबई के। हाँ, ये वहाँ के एजुकेशन मिनिस्ट्री में कैसे पहुँच गई वो? पहुँच गई कि नॉलेज है बहुत। अच्छा, ये राजा की लड़की का सलाहकार भी है। अच्छा, एडवाइजर भी है, मतलब वहाँ की जो प्रिंसेस है। प्रिंसेस है, उसकी सलाहकार है और अकेली इंडियन है। अकेली इंडियन है, चलिए बहुत। दामाद जो है वो पेट्रोलियम इंजीनियर है। वही मतलब दुबई में ही है। हाँ, दोनों वहीं पे। इसलिए आप दुबई गई थी। छुट्टी में बुलाती है तो जाना पड़ता है। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर? अभी तो स्थिति बहुत अच्छी है। सोशल मीडिया में तो बहुत कुछ दिखता है। नहीं, सोशल मीडिया नहीं, अभी जो लोगों में देख रहे हैं खास करके युवा वर्ग में बहुत ज्यादा रुझान हो गया है राहुल गांधी जी की तरफ। हाँ, वो तो मीडिया में दिखता है। अभी जो योजना सब दे रही है कांग्रेस, उससे सब खास करके महिला 1 लाख रुपया सालाना जो मिलेगा महिला को, सब खुश हैं। बिहार का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया है
उसमें सबसे जो लोवेस्ट रैंक है वो बिहार का है तो ही। इस पे क्या आप मतलब देखिए ना, नकली दवा कितना मिल रहा है यहाँ। तो डॉक्टर लोग इतना पेशेंट सबको ये कर रहा है कि ये पूर्णिया जो है ना डॉक्टर का हब बना हुआ है, लाइन बाजार। और जो चारों पूरे सीमांचल से पेशेंट यहाँ आते हैं और यहाँ जो है डॉक्टर सही तरीके से पेशेंट को देखते नहीं है, लूटने का काम करते हैं। जितना जांच होगा सारा जांच कराएगा। तो इस पे ये तो सबसे बड़ा इशू है यहाँ का, सरकारी हॉस्पिटल होते हुए भी सरकारी हॉस्पिटल में भी व्यवस्था सही नहीं है। वहाँ भी दलाल सब घूमते हैं ना। यहाँ ठीक से इलाज नहीं होगा, चलो प्राइवेट में। और सरकारी अस्पताल में भी आप जाइए, सही तरह का सुविधा नहीं मिल रहा है। जितना इंस्ट्रूमेंट है कहाँ चालू है। इसीलिए सबसे जरूरी है स्वास्थ्य पर। देखिए पॉलिटिक्स में महिलाओं का शोषण बहुत होता है और आजकल तो अब महिला तो आने लगी है। पंचायत चुनाव से ही देख रहे हैं कि जीतती है महिला, काम करता है उसका पति। महिला सोचती भी है कि हम ये काम करें तो पति उसको मना कर देता है कि नहीं ये काम तुमको नहीं करना है। तो आज भी महिला जो है ना वो खुले तौर पर सही तरीके से समाज में काम नहीं कर पाती है। और महिला को घर से निकलना बहुत ही, हम भी बहुत संघर्ष किए हैं। जब शुरू में बैठते थे लोगों के बीच तो लगता था क्या कि कैसा कैसा आदमी सब बैठा हुआ है यहाँ पर। अच्छा। और कभी कभी देख करके डर लगने लगता था कि कहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे बहुत संघर्ष करना पड़ा। अच्छा। और बहुत लोगों से लड़ाई भी करना पड़ा। अच्छा, जैसे कि उदाहरण के तौर पे अब जैसे मान लिया कि लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं तो आप अगर बीच में आके अड़ंगा लगाते हैं तो झगड़ा तो होगी ही। सही है। तो इसीलिए खास करके जो दबंग लोग थे, अब बेचारे एक आदमी डेथ कर गए, वो कहते थे टिकट लेके आइएगा तो ऊपर का टिकट कटा देंगे। अच्छा, ये भी है। हाँ, तो हम बोले आपके हाथ में ऊपर का टिकट कटाने का नहीं है जब तक ऊपर वाला नहीं चाहेंगे। इसीलिए ये सब बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। और सबसे ये है कि घर से ही आदमी को संघर्ष करना पड़ता है पॉलिटिक्स में। मतलब जैसे कॉलेज में पढ़ता है आजकल पॉलिटिक्स बहुत गंदा हो गया है। आदमी सोचता है कि ना पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, क्या कि अब तो ईमानदारी रही नहीं है। खासकर जो देखते हैं MP MLA बनते हैं हर चीज में। जैसे कि हम ही जिला परिषद में जीती थी तो रोड जैसे बनता था तो जिसके सामने रोड रहता था उन्हीं लोगों को बैठाते थे मीटिंग में और कहते थे कि आप लोग ही रोड बनवाइए। अच्छा। कोई कमीशन नहीं देना है और 1 रुपया कोई कमीशन नहीं देता था। उससे क्या होता था कि आदमी भी खुश कि बनाए तो हम ही हैं, शिकायत किससे करेंगे। और फायदा क्या हुआ कि दूसरी बार जब हम चुनाव लड़े तो चुनाव में कोई इलेक्शन में पैसा भी नहीं लिया और उससे ज्यादा वोट दे करके जिताया। तो अगर नेता चाहेगा, पॉलिटिशियन चाहेगा, अगर ईमानदार रहेगा तो उसको कोई हरा नहीं सकता है। और आजकल के पॉलिटिक्स में गंदगी बहुत बढ़ गया है। कोई नहीं कह सकता है कि हम ईमानदार हैं। कुछ न कुछ नेताओं पे ये भी एक इल्जाम लगता है कि अगर जो ईमानदार होगा तो काम नहीं करा पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ईमानदार का मतलब क्या है? उसको बोल्ड होना है। अब जैसे हम तो जाते हैं SP DM से ऐसे बात करते हैं कि उसको लगता है जो ईमानदार नहीं रहता उसको हम प्रणाम भी नहीं करते हैं। क्यों प्रणाम करेंगे? तुम पैसा कमाते हो, घूस कमाते हो, तुमको प्रणाम करेंगे? तो लगता है आज के डेट में सर्वाइव मेरा तो वही रहा है कि हम बोल्ड होकर के पॉलिटिक्स किए हैं, किसी से डरे नहीं हैं। और डरेंगे क्यों? जब अपना पैसा खर्च करके पॉलिटिक्स करते हैं तो क्यों डरेंगे? हम 18 साल जिला अध्यक्ष रहे, 1 रुपया कोई नहीं बता सकता है कि इंदु सिन्हा चंदा ली होगी पार्टी के नाम पर। कोई नहीं कर सकता है पूरे पूर्णिया में। तो जब अपना पैसा खर्च करके हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो डरेंगे? लोग कभी फील्ड पे जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जलील मस्तान ईमानदारी के नाम से तो जीतते हैं, ईमानदार तो है,
लेकिन वो काम नहीं करा पाते हैं, क्योंकि सबको कमीशन चाहिए होता है हर जगह। अगर आप कहिएगा ना खाने देंगे ना खाएंगे तो फिर नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं बात है। नहीं ना खाएंगे ना खाने देंगे, सो बात नहीं। ईमानदार का मतलब ये नहीं होता है। ईमानदार का मतलब है, आज देखते हैं कि पुल बनता है टूट भी जाता है तुरंत। अच्छा, देख रहे हैं ना कितना हाँ। ईमानदारी है। कहाँ से इंजीनियर बनाएगा, ठेकेदार कहाँ से बनाएगा, कमीशन ऊपर ही ले लिया जाता है। बेचारा को बचता नहीं है तो क्या करेगा। तो ऐसा इसमें कहाँ ईमानदारी है, बताइए ना। तो इसको कैसे ठीक किया जाए? आप तो राजनीति में कैसे हैं। ठीक किया जाए, सरकार को इस पर काम करना होगा। अभी क्या कांग्रेस का बुरा वक्त है या फिर नहीं, अब अच्छा, बुरा वक्त नहीं रहा। अच्छा। अब बुरा वक्त नहीं अच्छा, रहा। पूर्णिया का एक ट्रेंड रहा है, हम मतलब जब देख रहे थे तो कमलदेव सिन्हा जी लंबे टाइम से रहे, फिर उसके बाद अजीत सरकार चला है, उसके बाद फिर जो राजकिशोर केसरी जी रहे हैं, हाँ। अभी जो है विजय खेमका जी, मतलब है या तो कहें कांग्रेस, कम्युनिस्ट, अभी बीजेपी, मतलब एक ट्रेंड चलता हुआ है। पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो वैसे में आप क्या कहेंगी? मतलब देखिए, समय बदलता है, जी, ठीक है ना, और जनता का मूड क्या होता है ये कहना बड़ा कहना मुश्किल है। और जनता चाहेगी तो किसी को ऊपर पहुंचा देगी, या नहीं तो किसी को नीचे ही। तो मान लीजिए क्या कि इस बार प्रशासन के द्वारा हमको इस तरह से किया गया, हराया गया। हो सकता है कि 25 में कुछ और हो, इसीलिए कहा नहीं जा सकता है। आने दीजिए 25। तो आप मतलब है कि पूरा टिकट लेने के लिए हाँ हाँ, चुनाव लड़ेंगे। हमको इच्छा है एक बार क्षेत्र की सेवा अच्छे से करें, पावर के साथ करें। अच्छा, एक चीज और हम जानना चाह रहे थे, मतलब ये लोकल मुद्दा तो नहीं है क्योंकि आप क्षेत्र के नेता हैं, जो कांग्रेस के जो बीजेपी का आईटी सेल है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के नेता को और जो कांग्रेस पार्टी का जो कैरेक्टर एसेसिनेशन करता है, चरित्र हनन कह सकते हैं अगर हम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसका काउंटर कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो लीडर है वो नहीं दे पा रहा है। देखिए कैसे देगा, दिखाता ही नहीं है तो कैसे देखिएगा। सारा मीडिया को खरीद लिया है भाजपा। उसके अलावा सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर तो चल ही रहा है पार्टी का। और दूसरी बात है क्या कि तो मोदी जी को झूठ बोलने का आदत है। वो आलू वाला मामला जो सोना निकलेगा, ये तो मोदी जी का कहना है, राहुल जी के नाम पर वो तो ये बात भी मैं बहुत सरप्राइज हुई। वो कह रहा है कि नहीं राहुल गांधी ऐसा फैला दिया है, जबकि एग्जैक्टली पूरा वीडियो देखिए तो उसमें ये है कि नहीं मोदी जी खुद बोले थे, वो उसका काउंटर भी नहीं मिला। देखिए ना, जो कांग्रेस के बारे में मीडिया में दिखाता है उसको हटा दिया जाता है। तो अभी तो अडानी अंबानी चला रहे हैं देश को, मोदी जी तो चला नहीं रहे। तो फिर भी इतने बड़े ऐतिहासिक पार्टी जो कांग्रेस आजादी की लड़ाई लड़ चुकी है, तो उसको कैसे नहीं, हम लोगों में भी कुछ खामियां रही है। हम लोग भी ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने लगे, क्योंकि हम जानना चाहेंगे। अब जैसे क्या कि गांव में जाना घूमना ये सब कम हो गया था। तो अब फिर राहुल गांधी सबको तैयार किया। सिर्फ राहुल गांधी कर रहे हैं। तो ये थी इंदु सिन्हा जी, जो कि कांग्रेस की जिलाध्यक्ष थी, अभी इन्होंने पदभार छोड़ा है। ये 20 साल से पूर्णिया के राजनीति में सक्रिय है और यहाँ की राजनीति में काफी प्रभाव है इनका। 2 बार चुनाव भी लड़ चुकी है और 2 बार ये जिला परिषद रह चुकी है। तो इनसे हमने बात किया और हमने पूर्णिया के जो यहाँ का लोकल चुनावी मुद्दा है वो जानने की कोशिश किया। उसके अलावा कांग्रेस के राजनीति के बारे में भी, जो कांग्रेस की राजनीतिक प्रक्रिया है उसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। अगर हमारा प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर ऐसे ही प्रोग्राम के साथ आपके साथ हम मिलते हैं। धन्यवाद।